Hello everyone, welcome to my YouTube channel. After a long time, मैंने वीडियो बहुत दिन अपलोड नहीं की because I was busy. But now I try my best to upload everything. चलो जी, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी चाइना की स्ट्रीट फूड। ये मेरी यूनिवर्सिटी के आगे कुछ 3-4 स्टॉल्स लगे हुए ये है जी मिडनाइट, रात के 2-3 बजे जब आपको भूख लगती है तो इस तरह के कुछ स्टॉल्स बाहर लगे होते हैं, आप वहां से जाके कुछ खा सकते हो क्योंकि रेस्टोरेंट्स वगैरह तो सारे बंद हो जाते हैं। बस इसी तरह का फूड ही रात के टाइम अवेलेबल होता है। तकरीबन आपको हर स्ट्रीट में इस तरह का कोई 1-2 स्टॉल तो मिल ही जाएगा। यहाँ पे मैं पाउजा ले रही थी जिसको हम डम्पलिंग्स भी बोलते हैं, ये चाइनीज जुबान में इसको पाउजा बोलते हैं। वो मुझसे पूछ रही थी कि आपने कौन से वाला लेना है क्योंकि उसके पास वेजिटेबल वाला, चिकन वाला, बीफ वाला, मटन वाला ये सारे थे, तो फिर मैंने उसको बता दिया जो मुझे चाहिए। मैंने मीट वाला तो नहीं लिया क्योंकि हलाल नहीं होता, तो फिर मैंने सैलेड वाला ले लिया। अब देखें जी, इसके अंदर जो है वो पानी है और ये जो स्टीम है ये उस पाउजा को जाएगी और वो जो है स्टीम से पकेगा। अब यहाँ पे वो उसके साथ जो सॉस देते हैं वो सॉस डाल रही है। ये जी जिन लोगों को नहीं पता कि ये कैसे बनता है, ये ब्रेड ही होता है और इसके अंदर स्टफिंग होती है डिफरेंट तरह की। वो आपकी मर्जी, आपने जोन से भी स्टफिंग करानी है, मीट डालना है, चिकन डालना है, वेजिटेबल्स जो भी डालना है आप उसके अंदर डाल के, और ये स्टीम में बनता है। ना ही ये फ्राई होता है ना ही कुछ और, बस इसको स्टीम दी जाती है और ये स्टीम से पक जाता है। अब जी देखिए ये प्रिपेयर हो गया है। अब वो इसको चेक करिए और अब वो निकालेगी और निकाल के इसको पैक करके मुझे दे देगी। मेरे ख्याल से ये 12 RMB का था क्योंकि बहुत टाइम पहले ये मैंने वीडियो शूट की थी और अब मुझे लिटरली भूल गया कि इसके मैंने कितने पे किए थे। अगर हम 12 RMB लगाएं तो पाकिस्तानी जो है वो 480 बनते हैं, और अगर ये हम 2 भी खा लेना तो हमारा पेट फुल हो जाएगा। ये अच्छे खासे हैवी होते हैं। हम ज्यादा लोग थे तो हमने इसलिए ज्यादा लिए। इसके साथ ही नूडल्स का स्टॉल था तो हमने सोचा कि चलो नूडल्स भी ट्राई करते हैं। शी इज सो क्यूट। अब जी हम आगे हैं नूडल्स के स्टॉल पे। ये नूडल्स आपकी आंखों के सामने बना के देते हैं। इसमें राइस भी होते हैं, अगर आप राइस लेना चाहो उसका भी वही मेथड है, अगर आप नूडल्स खाना चाहो उसका भी वही मेथड है बनाने का। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बनाते हैं। इनके पास डिफरेंट सॉसेज होती हैं। ये देखिए, अब ये पूछेंगे कि आपको कौन से वाले नूडल्स चाहिए। यहाँ पे डिफरेंट तरह के नूडल्स पड़े हुए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने चूज करना है कि आपने कौन से वाले नूडल्स लेने हैं। ये वाले हमने नूडल्स लिए, इसने बाउल में डाले। बाउल में आई थिंक वो इसलिए डालते हैं कि हम पूरे मेजर कर लेना, मेजरमेंट कर लें कि इसी बाउल में उन्होंने पैक करके देने होते हैं। वो यहाँ पे पूछ रहा था, पता नहीं क्या पूछ रहा था, मैं भूल गई हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वीडियो मैंने बहुत पहले शूट की थी, इसीलिए मुझे याद नहीं है कि वो क्या पूछ। चलो जी रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले इसने ऑयल डाला कढ़ाई में। अब ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ तो इसने अंडे, हाँ अब मुझे याद आ गया, वो पूछ रहा था कि आपने अंडे कितने इसके अंदर डालने हैं, तो हमने कहा कि 2 अंडे डालने हैं। ठीक है, आप अपनी मर्जी से ऐड करवा सकते हो, आपने 1 करवाना है, 2 करवाने हैं, 3 करवाने हैं। ठीक है, अब उसने अंडों को मैश करके इसके अंदर डाल दिया। अब वो इसको हिलाएगा अच्छे से और ये इसको थोड़ा सा कुक करेगा एग्स। अब यहाँ पे एग्स जो है वो कुक ऑलमोस्ट 70% हो गए। इसके अंदर उसने डाला है जी ग्रीन चिलीज और ग्रीन अनियन। इसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे और इसको थोड़ा सा, जैसे आप देख रहे हैं ये फ्राई हो रहा है। अच्छा, ये रेसिपी जो है वो बहुत ही सिंपल है लेकिन इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। अभी इसके अंदर अनियन डाल रहा है, कैबेज डाल रहा है और भी कुछ इसने डाला है, वो मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन एक और चीज है वो डाली है। अब मैंने उसको बोला कि अनियन और डालो क्योंकि मुझे अनियन बहुत पसंद है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं अराई हूँ, मैं अराई नहीं हूँ, लेकिन वैसे ही मुझे अनियन पसंद है। खैर अब इसको मजीद फ्राई किया जा रहा है। फ्राई 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 फ्राई। ये रेसिपी आप लोग नोट कर सकते हो और अपने घर में भी बना सकते हो। यकीन करें ये बहुत मजे के बनते हैं। थोड़ी देर और इसको फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर ये इनकी जो सॉस है वो डालेंगे। चाइनीज लोग पता है बड़े सिंपल है, वो खाने में इतना वो नहीं करते ना। उनको जब आप मॉर्निंग में देखो ना, सुबह 7 बजे उनके हाथ में एक पाउजा, ये एक ब्रेड का पीस उनके हाथ में होता है और वो जा रहे होते हैं अपने काम पे और रास्ते में उसको खा रहे होते हैं, या बॉयल एग होता है वो खा रहे होते हैं और साथ में मिल्क पैक एक वो पी रहे होते हैं। मतलब वो प्रॉपर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इस तरह के वो नखरे नहीं करते, वो ज्यादा काम पे ध्यान देते हैं। इसीलिए तो ये कौम इतनी तरक्की कर गई है। और हम लोग जो हैं, हम देसियों को खाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। हमें जब तक प्रॉपर खाना ना मिले, हम कहते हैं जी हमसे तो चला ही नहीं जाएगा, हमसे तो हिला ही नहीं जाएगा, हमें तो प्रॉपर कढ़ाइयाँ चाहिए, उसके बाद ही हम हिलेंगे। इसीलिए तो हम पीछे हैं इतना। खैर खाने पीने से हटके अगर हम अपने काम की तरफ तवज्जो दें, अपने मोटिव की तरफ, तो शायद हमारी कौम भी तरक्की कर जाए थोड़ी बहुत। खैर उसने नूडल्स इसमें डाले हैं। अब वो सॉस डाल रहा है। इसके अंदर आई थिंक एक सोया सॉस है, एक चिली सॉस है, एक विनीगर उसने डाला है
और एक सॉस थी, उसका नाम मुझे नहीं पता, वो इनकी कोई स्पेशल सॉस है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस मेथड को, इस रेसिपी को देख के अपने हिसाब से इसको बनाए। जो सॉसेज आपके घर में अवेलेबल है वो ऐड, चिली सॉस ऐड कर, सोया सॉस, विनेगर, आप चाहें तो इसमें केचप ऐड कर लो अगर आपने उस तरह के बनाने हैं। इसमें आप मायोनीज ऐड कर सकते हो, जिसका भाई जो टेस्ट है उस हिसाब से आप उसमें ऐड कर सकते हो। अब वो यहाँ पे आपसे पूछता भी है कि आपने ज्यादा स्पाइसी लेने हैं या नहीं। अगर आप स्पाइसी के शौकीन है तो वो इसमें बहुत ज्यादा चिली सॉस डाल देगा, और अगर नहीं तो फिर वो कम डालेगा। ग्रीन चिलीज भी डालता है वो शायद, वो भी फिर कम डालता है। अब ये थोड़ा सा इसको फ्राई करेगा। आई थिंक जो नूडल्स थे वो 50% कुक्ड ही थे, बॉयल किए होंगे ना उसने पहले, इसीलिए ज्यादा टाइम नहीं लगता। बस इसको थोड़ा सा फ्राई करके अब वो निकाल रहा है इसको, और यहाँ पे इसको पैक कर दिया जाएगा। इसकी प्राइस भी आई थिंक 13 RMB थी। अब चाइना के हिसाब से 13 RMB बहुत कम, लेकिन अगर आप उसको पाकिस्तानी रुपीज से कंपेयर करो तो फिर तो वो ज्यादा ही बनता है, 520 बनता है। लेकिन उस हिसाब से भी ये ज्यादा नहीं है। 520 में भी इतना बड़ा बाउल है, एक बंदा खाए उसका पेट फुल हो जाएगा। शुरू में जब मैं चाइना आई थी, मैं पैसों को पाकिस्तानी करेंसी से मल्टीप्लाई करती थी। जो भी मैं चीज लेती थी कि अच्छा ये कितने में पाकिस्तानी कितने बनते हैं, तो मैं बड़ी परेशान हो जाती थी, यार इतना महंगा कुछ भी मैंने खरीदना, इतना महंगा इतना महंगा। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे ही करती रहूंगी तो मैं तो यहाँ पे जी ही नहीं सकती। मतलब आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे वो तो ऑब्वियसली ज्यादा होगी, क्योंकि करेंसी का बहुत ज्यादा डिफरेंस। अगर आप सुकून से जीना चाहते हो ना अब्रॉड में, तो ये ज़रबें तकसीमें करना बंद कर। जिस मुल्क में रह रहे हो उस मुल्क की करेंसी के हिसाब से बस खर्च करो। अगर आप मल्टीप्लिकेशन में पड़ जाएंगे तो आपको हर चीज एक्सपेंसिव लगेगी और आप नहीं खरीद सकते। तो अब मैं जब बाय करती हूँ कोई भी चीज तो मैं सोचती ही नहीं हूँ इस बारे में। इस तरह से मुझे हर चीज सस्ती लगती है। अच्छा जी, ये 7-Eleven है। 7-Eleven एक ग्रोसरी स्टोर कह लो, छोटा सा, जिसमें थोड़ी बहुत चीजें आपको मिलती हैं। इसकी खास बात यह है कि पूरी रात ही ओपन होता है, आप कभी भी यहाँ से आके कुछ भी बाय कर सकते। इसमें आपको खाने पीने की भी कुछ चीजें मिल जाती हैं, और कुछ जो बेसिक चीजें होती हैं वो भी मिल जाती हैं। यहाँ से हमने कुछ सामान लेना था, बस वो लिया। उसके बाद हम घर जाएंगे। यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं रोजाना व्लॉग अपलोड करूँ। खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआओं में याद रखें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।